नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अगले 24 घंटों की, यानी कि 15 मई 2023 अपार एकादशी आखिर आपके लिए किस तरह से खुशियों की सौगात लाने वाली है, दुश्मनों की नैया किस तरह से डूबने वाली है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई अगले 24 घंटों में किस तरह से दुश्मनों की नैया डूबने वाले हैं, किस तरह से परिवार एक साथ नाचने वाला है, क्योंकि खुशियों के दिन अब आ चुके हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ खास और महत्वपूर्ण अनमोल विचारों से जो अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। इसके बाद एक छोटी सी कहानी जो आपको कुछ न कुछ सीख जरूर दे करके जाएगी, आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर करेगी। तो इस कहानी को भी बहुत ध्यान से सुनेगा और इन मूल विचारों को भी बहुत ध्यान से सुनेगा। चलिए, अब उसके बाद फिर बात करेंगे एक महत्वपूर्ण अनमोल आपके बहुत ही खास एक उपाय की, जो अगले 24 घंटे यानी कि सोमवार के लिए स्पेशल रहेगा, 15 मई के लिए स्पेशल रहेगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप पछताएंगे, क्योंकि ये उपाय आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ये आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। आपकी ज़िंदगी में जितना भी टेंशन चल रहे हैं वो इस महत्वपूर्ण उपाय से ज़रूर दूर होंगे। उसी के बाद हम आपको बताएंगे कि भाई आपकी ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या गलतियां आप करने वाले हैं और क्या करने से आपको बचना चाहिए और किस तरह से आपका बिहेवियर रहना चाहिए। सब कुछ इस एक ही वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, प्लीज़ इसे एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अनमोल विचारों की। सही समय, सही तरीका और सही सोच, इन 3 बातों की वजह से मुश्किल काम भी आपके पूरे हो सकते हैं। मन शांत हो तो सफलता मिल सकती है। अशांत मन के साथ किए गए काम में कई दिक्कतें आती हैं और काम भी पूरा नहीं हो पाता। शांत मन के साथ ही सही समय, सही तरीके और सही सोच, ये तीनों बातें एक साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल काम को आप समय पर पूरा कर सकते हो। इसके अलावा अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो ईमानदारी से कोशिश की जाएगी तो हम अपने अशांत मन को भी शांत कर सकते हैं और गुस्से को काबू कर सकते हैं। जीत होने से पहले जीतना मतलब हमारी जीत नहीं हो उससे पहले जीत, और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। अंतिम पड़ाव पर की गई लापरवाही से नतीजे बदल सकते हैं, इसलिए ना तो जीतने पर घमंड करना चाहिए और ना ही हारने पर निराश होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता बाजी कब पलट सकती है। जब हम दूसरों का अपमान करते हैं तो हम अपना सम्मान खो देते हैं, इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मुस्कान और मदद, ये दोनों इत्र की तरह होते हैं। ये इत्र जितना ज़्यादा दूसरों को छिड़कते हैं उतने ही हम भी महकते हैं, और इसी के साथ जीवन में हमेशा सभी पर इत्र छिड़कते हुए, अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करते हुए जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं उस छोटी सी कहानी की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत जल्दी और स्पष्ट शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपके जीवन में एक परिवर्तन आ सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं उस कहानी की। देखिए, अपनी माँ के लिए हमारे अंदर असीम प्रेम है, क्योंकि हमने अपने अस्तित्व की शुरुआत उसी के एक अंश के रूप में की है। हम इस प्रेम को और कई गुना बढ़ा सकते हैं अगर हम इसे करीब से देखें कि सृष्टि में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बिना हमारा अस्तित्व हो सकता हो। ऐसा हो सकता है अगर हम अस्तित्व की हर चीज़ को एक माँ के रूप में देखें। अभी आप जिस शरीर को ढो रहे हैं, यह वही शरीर नहीं है जो कि आपकी माँ के गर्भ से बाहर आया था। वह तो पूरी तरह से बदल चुका।
आज आपने खुद ने अपने शरीर में जितना भी किलोग्राम, जितना भी वज़न बढ़ाया है, ये सब धरती माँ का दिया हुआ है। मैं आपको जन्म देने वाली माँ को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप एक आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं तो सभी चीज़ों को सही नज़रिए से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने मन में या अपनी भावनाओं में इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर देखेंगे तो आप खुद को कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आप इतने समय से बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर देखेंगे। लेकिन इसी जगह अगर आप किसी को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं तो भी आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर देखेंगे। बढ़ा चढ़ा कर देखने का मतलब है कि जाने अनजाने में आप सच्चाई से भाग रहे हैं। सच्चाई से भागने का मतलब है कि आप अपने कितने खिलाफ काम कर रहे हैं। जो अपने खिलाफ हो जाता है उसे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। इसे अपनी मदद करना कहते हैं। आपके जीवन की खूबसूरती यही है कि आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। इसलिए हम जन्म देने वाली माँ और धरती माँ दोनों के आभारी और दोनों की कदर करते हैं। हम इस माँ और उस माँ दोनों के कारण यहाँ हैं। आपको अपने जीवन के हर दिन उन सभी चीज़ों, उन सभी लोगों की कद्र करनी चाहिए जो आपके जीवन को वैसा बनाने में योगदान कर रहे हैं जैसे कि आप आज हैं। सपोज़ एग्ज़ाम्पल, पानी नहीं होता तो क्या आप जीते? खाना नहीं होता तो क्या आप होते? आपकी मदर नहीं होती तो क्या आप होते? मतलब हर चीज़ का आपको धन्यवाद करना चाहिए। होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको उसकी खूबियाँ ही खूबियाँ दिखाई देती है, और जब किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तो बढ़ा चढ़ाकर उसकी कमियाँ ही कमियाँ निकालते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हर पल आपको सृष्टि का ध्यान रखना होगा। हर पल हर कदम धरती भी आपका साथ दे रही है, ठीक है? कभी आपके कदम रखने पर धरती टूट नहीं जाती। ऐसा नहीं होता कि हवा वातावरण से भग जाए, आपकी सांस में आने से मना कर दे। ऐसा होता है क्या? लेकिन आप ऐसा करते हैं। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उसकी मदद करने से आप मना कर देंगे, ठीक है? अगर किसी ने आपके साथ गलत करा है और अगर उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है तो आप तुरंत मना कर देंगे। लेकिन कभी हवा ने आपके साथ ऐसा करा है? कभी धरती ने आपके साथ ऐसा करा है? नहीं ना। माँ बाप की तरह ये लाखों शक्तियाँ आपके जीवन में हर पल आपकी मदद कर रही है। ये चाहकर भी आपका बुरा नहीं चाह सकती। आपने ये चीज़ें मांगी नहीं हैं और आप इनके लिए कोई पैसे भी नहीं देते, यूँ ही सब कुछ मिल रहा है। इसलिए प्रकृति और आपके आसपास के लोग आपको जो कुछ भी दे रहे हैं, इन सब के लिए क्या आपको आभार में शीश नहीं झुकाना चाहिए? क्योंकि आप इन शक्तियों के संयोग के बिना, जो वे बिना मांगे देती हैं, अपना जीवन चलाने में असमर्थ हैं, ठीक है? अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो क्या आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, ठीक है? इसलिए हमें सभी चीज़ों का शीश झुका कर के नमन करना चाहिए। अगर आप करीब से देखें तो सृष्टि में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बिना आपका अस्तित्व हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को एक माँ के रूप में देखें। वृक्ष माता, पार्वती माता, जैविक, ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि संस्कृतियाँ इसी तरह बनी है। लेकिन अगर आप थोड़े अधिक चेतन हैं, अगर आप अपने आप को याद दिलाएं तो कहीं ना कहीं ये पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, हर पल आपकी मदद कर रहे हैं, तो हर वक्त कोई ना कोई हमारी मदद कर रहा है। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और लाइफ में हमेशा सभी को नमन करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंड, ईगो नहीं दिखाना है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों जीवन में शीश झुकाना, आगे बढ़ना। देखिए, रिश्तों में अगर झुकना पड़े तो हमें झुकने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? और चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण उपाय की। तो अगले 24 घंटों में कुछ नहीं करना है। गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करना है। सूर्य भगवान को लाल चंदन तांबे के लोटे में डालकर पानी में और फिर अर्ध उगते सूरज को देना है। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और शिवलिंग पर गन्ने के जूस से आप अभिषेक कर सकते हैं। आपके कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं आएगी। चलिए अब हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण अगले 24 घंटों के लिए क्या स्पेशल रहने वाला है। स्वभाव में मैच्योरिटी लाना ज़रूरी है। दूसरों के निजी जीवन में दखल अंदाजी ना करें। परिवार रिश्तेदारों से संबंध अच्छे बनाए रखें। जल्दी कामयाबी पाने के चक्कर में जोखिम ना लें। इस समय मार्केटिंग पर ध्यान दें। प्रमोशन के लिए ज़रूरी चीज़ों पर काम करें। रियल एस्टेट में जो भी काम करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
और खर्चों पर कटौती करें वरना आर्थिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिश्तेदारों से किसी भी मामले में मतभेद हो सकता है। बातचीत में अभद्र भाषा ना बोलें। खुद पर भरोसा रखें। किसी की गलत सलाह आपको कन्फ्यूज़ कर सकती हैं। कहीं न कहीं मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। आत्मविश्वास डगमगाएगा। मन स्थिति स्थिर रखें। गैर ज़रूरी खर्चे परेशान करेंगे। पड़ोसियों से विवाद में ना उलझें। युवा लोग फिजूल बातों में समय बर्बाद ना करें। आपकी गैर मौजूदगी में कुछ लोग आपकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन इन बातों पर ध्यान ना दें। अपने कामों में व्यस्त रहे वरना कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। बिजनेस में नया फैसला लेते समय दिक्कतें आएगी। बेहतर होगा मौजूदा हालात पर ध्यान दें। देखिए, दिन के दूसरे हिस्से में बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। आप दुखी हो तो खुश हो जाएं, वाणी पर कंट्रोल रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।